हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यूज़ एंड एनालिसिस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि पीजीए लैब्स की रिपोर्ट के अनुसार किस बैंक का डेबिट कार्ड बाजार में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका आपको सही आंसर जो होगा वो होगा आपका स्टेट बैंक। जो स्टेट बैंक है दोस्तों, उसका जो डेबिट कार्ड है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका, जो कि पहले एचडीएफसी बैंक का हुआ करता था। एचडीएफसी बैंक के बाद अभी ये हमारा न्यू जो आया है जो एसबीआई का हो गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ओनली 5% मार्केटिंग शेयर इन द क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री। इस टाइप से कोटक महिंद्रा बैंक जो है ना, उसका भी 5% शेयर रह गया मार्केट में इंडस्ट्री के अंदर। 64% ओवरऑल द ईयर ना मंथ, जून के मंथ में इनका 64% रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसको बोला गया, आरबीआई के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड जो है ना स्पेंडिंग 1.09 ट्रिलियन ऑफ द मंथ है, डिक्रीजिंग 4.3 मंथ। तो इस तरीके से एसबीआई ने क्या किया है, अभी टॉप पर आ गया इसका डेबिट कार्ड, जो कि एचडीएफसी को पीछे छोड़ गया है। इससे पहले किसका था, एचडीएफसी का फर्स्ट पे था, एसबीआई के सेकंड पे था, लेकिन अभी इसका अपोजिट हो गया है इसका। जिस तरीके से आप इसको पढ़ के देख सकते हैं इसके बारे में पूरा, जैसे कि आपको बताया गया है इसमें, देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने जून 2022 में क्रेडिट कार्ड बाजार में, डेबिट कार्ड बाजार और एचडीएफसी बैंक में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 6% की गिरावट के बावजूद साल दर साल वृद्धि की है। तो एसबीआई ने क्या है, इसमें घाटा होने के बावजूद भी इसने अपनी वृद्धि कंटिन्यू रखी है। पीजीएलएफसी के द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के निजी बैंकों की तुलना में डेबिट कार्ड बाजार का एक बड़ा प्रतिशत रखते हैं, जबकि डेबिट कार्ड बाजार में इसका उलटफेर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की डिमांड थोड़ी कम रहती है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली है या फिर उससे भी पुअर क्लास फैमिली है, तो वो डेबिट कार्ड का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती है। बल्कि डेबिट कार्ड का यूज़ आजकल तो नॉर्मली पुअर क्लास फैमिली में भी 90% समथिंग लोग अप्रॉक्स तो यूज़ कर ही रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसमें 8% की बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर आया। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और पंजाब नेशनल बैंक के बाद दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय नौसेना की किस तोप सबसे पहले भारत में बनी गोला बारूद मिलेंगे। तो जिसका सही आंसर होगा AK 630, सॉरी कौन सी तोप, AK 630। तो ये आत्मनिर्भर भारत के तहत पहली ऐसी तोप है जो कि भारत में ही बनाई गई है। इसका 100% इंडिजीनियस है, सब कुछ इसका इंडिजीनियस ही है। और जो कि AK 630 ये गन्स है, इसके अंदर जो गन का साइज है वो कितना है, 30 mm का है। इसका साइज जो रहेगा ना वो 30 mm का है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इंडिजीनियसली ये परसेंटेज इसका 30 mm के है। इसका ये आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई गई ये हमारी बहुत ही अच्छी तोप है, जो कि नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि मेक इन इंडिया को एक बढ़ावा मिला, क्योंकि इसमें भारतीय नौसेना को पहली बार पूरी तरीके से क्या किया गया है, भारत में निर्मित 30 mm गोला बारूद प्राप्त हुआ है। गोला बारूद इस्तेमाल AK 630 तोपों से किया जाएगा जो युद्धपोत पर लगे होते हैं। ये जैसा कि आपने देखा होगा, ये लड़ाकू नौसेना के लड़ाकू जहाज होते हैं, उनके ऊपर ये इसको तैनात किया जाएगा। यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो कि निजी उद्योगों के लिए पूरी तरह स्वदेशी बारूद विकसित करेगा। ये देश के अंदर खुद ही इसकी बारूद बनाएगा। यह काम बहुत जल्दी ही किया गया है। यह इसके सारे पहले तो इंडिजिनियसली ऑल ओवर जो भी इसका सामान है वो पूरा इंडिजिनियसली है, और उसको बहुत ही जल्दी 12 महीने के में इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जूडो विश्व चैंपियन में किस खिलाड़ी ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो लिंथोई चन्नम्बम, ये एक ऐसी खिलाड़ी है जूडो के अंदर जिन्होंने पहली बार भारत को एक स्वर्ण पदक दिलाया है। तो जैसा कि आप इनको देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, पहली बार ये इंडिया को फर्स्ट गोल्ड मेडल दिलाने वाली कैडेट बन गई है चैंपियंस के अंदर, जैसे कि आपने यहाँ देख पाया होगा।
देखते हैं इनके बारे में, इनकी क्या क्या खासियत है। भारतीय जूडो लिंथोई चन्नमम ने विश्व जूडो कैडेट्स U18 अंडर 18 चैंपियनशिप में महिलाओं को 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण के जूडो विश्व चैंपियन में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है अपनी। 15 वर्षीय जूडोको ने 57 किलो वर्ग में फाइनल में ब्राजील का, इसने किस फाइनल में किस कौन कौन था, ब्राजील की बियांका रिस को मात दी है। ब्राजील की बियांका रिस थी और इंडिया की तरफ से ये थी लिंथोई चन्नमन। तो इन्होंने विश्व चैंपियन के लिए भी किस वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय जूडो को बने हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, हाल ही में किस नदी पर पैदल चलने के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये साबरमती जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे महात्मा गांधी जी के समय में साबरमती आश्रम के बारे में आपने सुना होगा। तो वहीं पे साबरमती नदी है, ये कहाँ पे, अहमदाबाद के, गुजरात में ये है। वहाँ पे इसका इनॉग्रेट किया गया है प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये यहाँ पे 27 अगस्त को साबरमती नदी के ऊपर जो पैदल यात्री हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ब्रिज बनाया गया है उनके निकलने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा, इसको बहुत ही अच्छा डिजाइन देके इसको बनाया गया। ये एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है ये। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गुजरात के अहमदाबाद शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये ऐसा था, तो इन्होंने उद्घाटन किया है इसका। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह राज्य में है, यहाँ की यानी कि वो गुजरात के रहने वाले, तो अपने गृह राज्य में वो हैं। भारत में पीएम मोदी ने पुल की एक एक पल की यात्रा की, यानी कि उन्होंने जिस टाइम से इनॉग्रेट हुआ है तो उसमें हर चीज में उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया है। एक प्रेस प्राप्ति के अनुसार अटल ब्रिज नदी पर पूर्वी छोर पर आने वाले कला की संस्कृति को पश्चिमी छोर पर फूलों के बगीचे से जोड़ता है। यह 500 मीटर लंबा है और यह 14 मीटर चौड़ा भी है। तो जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में भारत में पाकिस्तान की ओर से 5 विकेट से हराया गया। भारत ने ना पाकिस्तान को अभी 5 विकेट से हराया। जैसा कि आपने अभी देखा हुआ, एशिया कप चल रहा था, इसके अंदर 5 विकेट से इनको हराया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनको, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हार्दिक पांड्या फिनिश द स्टाइल ऑफ इंडिया डिफीट द पाकिस्तान बाय 5 विकेट। तो ये इन्होंने इनको डिफीट दी है, मात दी है, मतलब इनका कहने का मतलब ये। और ये कहाँ पर हुआ था, तो आप इसको देख पा रहे हैं, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हुआ था ये। और इसमें इंडिया ने टॉस जीतने के बावजूद इन्होंने बॉलिंग फर्स्ट ली थी, पाकिस्तान की ओपनिंग फर्स्ट रही थी। ओपनिंग में कौन कौन गए थे इनके, मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम, ये इनके ओपनर थे। और इसमें एक चीज और बता दी है आपको कि भुवनेश कुमार जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट लेने वाले प्लेयर बन गए। इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, नंबर ऑफ विकेट 4 विकेट लिए हैं इन्होंने पाकिस्तान के, और अच्छे अच्छे प्लेयरों के इन्होंने विकेट उखाड़ी, इनकी किल्लियां उखाड़ रखी हैं। इनका सबसे पाकिस्तान की तरफ से सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले कौन है, मोहम्मद रिजवान है, जो कि ओपनर रहे थे। ये 43 रन बनाए इन्होंने 42 बॉल्स के अंदर, जैसा कि आपने इसमें देख पाया होगा। तो पाकिस्तान टोटल रन कितने बनाए थे, 47 रन पे ऑल आउट हो गई थी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लेकर के इनको बहुत बुरी तरीके से हराया है इन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया, 29 अगस्त को मनाया गया है, जो कि आपने जानते होंगे मेजर ध्यानचंद जी को, उनके जन्म दिवस के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक हॉकी के प्लेयर थे, बहुत अच्छे हॉकी के प्लेयर रहा करते थे। इनका जब बर्थ हुआ था तो उसी समय 29 अगस्त को, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेजर ध्यानचंद वाज बोर्न ऑन 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ये हॉकी के बहुत ही ग्रेट हॉकी प्लेयर माने जाते हैं। इनको अदर कंट्री से भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मिले थे, जो कि हमारी तरफ से आप खेलो तो आपको हम और ज़्यादा इंसेंटिवाइज करेंगे, भारत की तरफ से ना खेल के हमारी तरफ से आप खेलो, ऐसा इनको मिले थे। लेकिन इन्होंने नहीं, अपनी भारत की मान सम्मान बढ़ाने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। ये एक ऐसा माना जाता था कि ये हैट्रिक गोल्ड मार चुके हैं, ये गोल्ड मेडल्स में। इनको ऐसा माना जाता था कि ये हॉकी के जादूगर भी बोला जाता है इनको।
ही प्लेड द इंटरनेशनल ऑफ 23 ईयर फ्रॉम द 1926 टू 1949। इन्होंने 23 साल की उम्र में इंटरनेशनली खेलना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने टोटल अपने कैरियर के अंदर 570 गोल किए 85 मैचेस के अंदर। इतने कम मैचेस के अंदर इतने ज़्यादा गोल किए, इसीलिए इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को भारत में हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1905 में इसी तारीख को हुआ था। यह 2012 था, जब इस दिन को पहली बार इसको कब सेलिब्रेट किया गया था? 29 अगस्त 2012 को उसको सबसे पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्र हमारे खेल के सितारों को सम्मानित करने का दिन मनाया जाता है, यानी कि जो हमारे राष्ट्र के, पहले तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और उनके सबसे ग्रेट प्लेयर रह चुके मेजर ध्यानचंद, उनके बर्थ पे मनाया जाता है। राष्ट्रपति इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं ध्यानचंद पुरस्कार जैसे खेलों का जो प्लेयर है उनको वितरण किया जाता है या प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, हाल ही में कौन से खिलाड़ी प्रत्येक प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बन गए? तो ये ऐसे एक प्लेयर विराट कोहली बने। विराट कोहली का नाम आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे। इन्होंने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं अपने बहुत ही छोटे कैरियर में। इन्होंने बहुत अच्छे उपलब्धियां हासिल कर रखी हैं। इन्होंने 100 मैचेस के लगभग ऑल ओवर हर उसमें खेल चुके, चाहे वो T20 रहा हो या फिर वर्ल्ड कप रहा हो, वनडे रहा हो। तो इन्होंने अपना सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छा अपना कैरियर में अपना हासिल किया है। क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेल के 3 प्रारूप 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय और सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए, यानी कि पहले भारतीय और अभी तक सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने नाम में एक और मील का पत्थर जोड़ उन्हें पाकिस्तानी के साथ बहुप्रतीक्षा एशिया कप 2022 मैच के लिए भारत प्लानिंग इवेल्यूएशन में नामित किया गया, यानी कि इन्होंने अभी एशिया कप तो जीता, उसके साथ साथ इन्होंने एक और उपलब्धि अपने आप हासिल कर ली। अगस्त 2008 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पदार्पण करने के बाद कोहली के नाम 102 टेस्ट, 262 एक दिवसीय मैच के अलावा अब 100 T20 हो चुके हैं। इस प्रारूप में भारत के लिए उनका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर 94 है। उन्होंने इस प्रारूप में 30 अर्धशतक बनाए हैं। कोहली एक टीम इंडिया के लिए T20 क्रिकेट के अविश्वसनीय रिकॉर्ड हैं, यानी कि इन्होंने कितने भी रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं, जिनमें 50.1 का अविश्वसनीय औसत से 338 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने इस तरीके से यहाँ रन बना रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नीति आयोग के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो वो हरिद्वार को सबसे आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हरिद्वार के अंदर जैसे कि हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है, तो इसी तरीके से यहाँ को इसका सबसे अच्छा यहाँ पे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसे बहुत ही अच्छे इन्होंने काम किए, तो इसके लिए इन्हें नीति आयोग के द्वारा इन्हें आकांक्षी घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेजबानी की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये मेजबानी रखी गई है। इसमें क्या है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ना कि शिक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 की मेजबानी की है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के भव्य समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपस्थित लोगों के साथ बातचीत की थी कि मतलब किस तरीके से इसको इनॉग्रेट किया है। भारत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदा छात्रों से बात की, यानी कि जितने भी छात्र थे उनसे मौजूदा छात्र से किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात की थी। समथिंग अप्रॉक्स बताया जाता है कि 15,000 छात्रों से बात की गई थी। दो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 संस्करण स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हार्डवेयर और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सॉफ्टवेयर के लिए इन्होंने ऐसे काम किए हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ग्रैंड फाइनल क्रमशः 25-29 अगस्त और 25-26 के लिए निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये इसका पदभार किसने संभाला है? आदिल सुमरीवाला ने। किसने संभाला है इसका पदभार? आदिल सुमरीवाला ने इसका पद संभाला है। तो ये आदिल सुमरीवाला है, आप कहीं मिल जाए तो पहचान लें इससे। इनका बोर्न कब हुआ था, ये चीज़ आप इनके
इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इनका बोन कब हुआ था, क्या इनके बारे में क्या क्या इन्होंने उपलब्धियाँ हासिल कर रखी हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।